बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है, कभी बीजेपी के खेमे में तो कभी नीतीश कुमार के खेमे में। ऐसे में इन दिनों चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी चिराग पासवान को बिहार में अपना चेहरा बना सकती है। पिछले दिनों ये खबर बिहार की राजधानी और दिल्ली में काफी चर्चा में रही। इसी बीच चिराग हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है। तो आइए हम जानते हैं इस रिपोर्ट में चिराग और बीजेपी के बीच कहां अटकी है बात। बीजेपी के कार्यक्रम में दिखे चिराग पासवान। गुजरात के सूरत में बीते दिन लोजपा नेता चिराग पासवान मौजूद थे। वो यहां हिंदी दिवस समारोह में शामिल हुए थे। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने यहां लोगों को अपने भाषण से संबोधित किया था। पहले चिराग के गुजरात जाने के बारे में कहा गया कि वो भी राजभाषा पर संसदीय समिति के सदस्य हैं और वो समिति के सदस्य के रूप में वहां थे। हालांकि इसकी सच्चाई मीडिया में कुछ और ही निकल कर आई है। एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया गया है कि पहले चिराग जाने के लिए वहां तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें वहां जाने के लिए मना लिया था। चाचा के साथ नहीं जाना चाहते हैं चिराग। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार बीजेपी बिहार में बड़ा प्रयोग करना चाहती है। यही वजह है कि चिराग पासवान को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। नीतीश के जाने के बाद बीजेपी को 2024 का डर सताने लगा है, क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी को सत्ता में अपने दम पर बने रहने के लिए ये सीटें अहम हो जाती हैं। मीडिया में चर्चा इस बात की भी है कि चिराग और बीजेपी में सब कुछ लगभग तय हो गया है। केवल उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर मामला फंस रहा है। बीजेपी उन्हें भी साथ रखना चाहती है ताकि जो पासवान समाज का वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए के पास रहे। लेकिन चिराग अपने चाचा को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। यदि चाचा के साथ चिराग समझौता कर लेते हैं तो वो जल्दी ही मोदी के कैबिनेट में दिख सकते हैं। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है चिराग? चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ बेगूसराय की मटिहानी सीट से राजकुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे, जहां उन्होंने जदयू के बाहुबली उम्मीदवार बोगू सिंह को हराया। लोजपा ने दर्जन भर सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया था। चुनाव के बाद सियासी गलियारों में चर्चा थी कि जेडीयू के 43 सीटों के समेटने में अहम भूमिका चिराग की थी। तो ये थी चिराग पासवान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।